क्या आप सोच सकते हैं कि एक सभ्यता जो दुनिया की सबसे ताकतवर कहलाई अपने कानूनों में इतनी क्रूरता और अजीबोगरीब सजाएं छुपा सकती है? आज हम आपको ले चलेंगे रोम के उन सड़कों और गलियों में जहां डर ही सबसे बड़ी ताकत थी। ये कहानी सिर्फ अपराधियों की नहीं बल्कि शक्ति और डर के खेल की है। रोम के कानून केवल न्याय देने के लिए नहीं बने थे, ये डर फैलाने के लिए थे। हर अपराधी को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सजा इतनी भयानक दी जाती थी कि उसकी याद सबको सदियों तक डराती रही। आप सोच रहे होंगे ये सजाएं कैसी थी? अभी आपको इसका सबसे डरावना सच दिखाने वाले हैं। सबसे भयानक सजाओं में से एक थी तारपियन चट्टान। दोषियों को इस चट्टान से गिराया जाता था। उनके चीखते हुए अंतिम पल केवल उनका नहीं बल्कि समाज के लिए चेतावनी था। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस डर को जब आप जानते हो कि अगली सजा मौत से भी भयानक हो सकती है? सैनिकों में अनुशासन के लिए रोम ने अपनाई फुस्तुआरियम सजा। दोषी को उसके साथियों द्वारा मौत के कगार तक मारा जाता। हर प्रहार एक चेतावनी थी, बेईमानी की कोई जगह नहीं। सोचिए, आपका जीवन आपके ही साथियों के हाथों में हो और एक गलती आपको मौत तक ले जाए। क्रूसिफिक्शन दासों और निचले अपराधियों के लिए सिर्फ मौत नहीं बल्कि सजा का सार्वजनिक प्रदर्शन था। इसे देखकर समाज में भय फैलता था। ये रोम की शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक था। ये दृश्य नहीं, ये संदेश था। रोम में शक्ति सर्वोपरि है। मृत्यु ही सजा नहीं थी, कभी कभी अपमान ही सबसे बड़ी सजा बन जाता। पिलोरी में खड़े अपराधियों को देखकर समाज को ये याद दिलाया कि कानून के खिलाफ जाना शर्मनाक और खतरनाक है। अपमान, डर और शक्ति, रोम ने ये तीनों हथियारों की तरह इस्तेमाल किया। कुछ सजाएं इतनी अजीब थीं कि आज भी विश्वास करना मुश्किल है। जानवर की खाल में बंद करना, मानव दीपक बनाना। रोम ने कानून और शक्ति का ऐसा खेल रचा कि हर कोई डर के साए में जीता। अब सोचिए, अगर ये सब आपके सामने हो, आप किस तरफ भागते? ये सजाएं केवल क्रूरता का प्रतीक नहीं थी, ये शक्ति का प्रतीक थी। रोम ने हमें दिखाया कि डर और अनुशासन समाज को आकार देते हैं। इतिहास हमें सिर्फ योद्धाओं को याद रखने के लिए नहीं कहता बल्कि उनके द्वारा बनाए गए नियमों और भय को भी महसूस करने के लिए कहता है। इतिहास में भय और शक्ति ने रोम को सिर्फ बनाया नहीं बल्कि उसे अमर कर दिया।